नमो बुद्धाय। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। मैं एडवोकेट नंदकिशोर पटेल, सामाजिक कार्यकर्ता, सिंगरौली बैढ़न, मध्य प्रदेश से। साथियों, आज हम बात करेंगे क्रांति और प्रतिक्रांति की प्राचीन भारत में। प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति पुस्तक, लेखक हैं इसके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इसके अनुवादक हैं डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात। ये अंबेडकरी वाङ्मय की पुस्तक है, क्रांति और प्रतिक्रांति। इसका चैप्टर 1 यानी पहला चैप्टर आज हम यहाँ पर वाचन करेंगे। प्राचीन भारत का उत्खनन, यानी हम बात करें कि प्राचीन भारत में उत्खनन हुआ था तो क्या कैसे हुआ था, तो इस पे बात करते हैं। तो प्राचीन भारत का अधिकांश इतिहास दरअसल इतिहास है ही नहीं। ऐसी बात नहीं है कि प्राचीन भारत का इतिहास नहीं है। प्राचीन भारत का इतिहास तो विपुल है, लेकिन उसका स्वरूप खो चुका है। इसे महिलाओं और बच्चों का मनोरंजन करने के लिए पौराणिक आख्यान बना दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्राह्मणवादी लेखकों ने जानबूझकर ऐसा किया है। देव शब्द को ही ले लीजिए, इसका क्या अर्थ है? क्या जन विशेष शब्द मानव परिवार के एक सदस्य के लिए प्रयुक्त हुआ है? यह शब्द अति मानव वर्ग के निरूपण के लिए भी प्रयुक्त प्रतीत होता है। ऐसा करके इतिहास के सार को बिगाड़ दिया गया है। देव शब्द के साथ साथ यक्ष, गण, गंधर्व, किन्नर नामों का भी उल्लेख है। ये कौन थे? महाभारत और रामायण पढ़ने के बाद ऐसा आभास होता है कि ये काल्पनिक चरित्र थे, जिनका सच में कोई अस्तित्व ही नहीं था। मगर यक्ष, गंधर्व, किन्नर भी मानव परिवार के सदस्य थे। वे देवों की सेवा में थे। यक्ष महलों की और गण देवों की रक्षा करते थे। गंधर्व संगीत और नृत्य द्वारा देवों का मनोरंजन किया करते थे। किन्नर भी देवताओं की सेवा में थे। आज भी हिमाचल प्रदेश में किन्नरों के वंशज बसते हैं। असुर नाम को लिया जा सकता है। महाभारत और रामायण में असुरों का जो वर्णन किया गया है, उससे लगता है कि मानो ये मानव रहित दुनिया में रहते थे। असुरों का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि वे 10 बैलगाड़ी भर भोजन करते हैं। वे दैत्य आकार हैं। वे 6 महीने सोते हैं। उनके 10 मुख हैं। राक्षस कौन है? उन्हें भी मानव संसार से भिन्न प्राणी बताया गया है। वे आकार में, भोजन की क्षमता में और जीवन शैली में असुरों जैसी ही थे। नागों का उल्लेख भी बार बार आता है, लेकिन नाग कौन है? नाग को सर्प या सांप के रूप में बताया गया है। क्या यह सच हो सकता है? चाहे यह सच हो या नहीं, किंतु है ऐसा ही, और हिंदू इसमें विश्वास करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास से पर्दा हटाया जाना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो प्राचीन भारत इतिहास विहीन रह जाएगा। यह सुयोग है कि भारतीय बौद्ध साहित्य की मदद से प्राचीन इतिहास को उसके मलबे से खोदकर निकाला जा सकता है, जिसके नीचे ब्राह्मण लेखकों ने अपने उन्माद से उन्हें दफन कर दिया है। बौद्ध साहित्य उस मलबे को हटाने व उसके नीचे छिपे तथ्यों को बिल्कुल सुस्पष्ट रूप से देखने में हमारी सहायता करता है।
बौद्ध साहित्य स्पष्ट करता है कि देव मानव समुदाय से थे। बहुत से देव बुद्ध के पास अपनी शंकाओं के समाधान और कठिनाइयों को दूर करने के लिए आते भी थे। यदि देव लोग मानव न होते तो ऐसा कैसे हो सकता था। इसके अलावा भी बौद्धों का प्रामाणिक साहित्य नागों से संबंधित जटिल प्रश्न पर पर्याप्त प्रकाश डालता है। यह कोख से पैदा हुए नाग और अंडे से पैदा हुए नाग में भेद बताते हुए स्पष्ट करता है कि नाग शब्द द्विअर्थीय है और यह शब्द मूल रूप में मानव समुदाय के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके अतिरिक्त असुर भी अति मानव राक्षस नहीं हैं। वे भी जन विशेष थे, एक कबीला था और वे मानव ही है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार असुर सृष्टि के निर्माता प्रजापति के वंशज थे। वे नरक दूत कैसे बन गए यह ज्ञात नहीं है। यह तथ्य लिपिबद्ध है कि उन्होंने पृथ्वी पर आधिपत्य के लिए देवों से संघर्ष किया और अंत में हार जाने के बाद उन्हें समर्पण करना पड़ा। इससे भी यही स्पष्ट होता है कि कोई असुर कोई काल्पनिक राक्षस नहीं था, बल्कि वह मानव समूह के ही लोग थे। मलबे का इस तरह उत्खनन करने के बाद हम प्राचीन भारतीय इतिहास को एक नए आलोक में देख सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए हम चाहेंगे कि इस पर एक चैप्टर और हम इसको कवर करें, लेकिन चैप्टर लंबा है और इसकी जो चैप्टर की टाइमिंग है वो लगभग आधे घंटे की रहेगी। तो इसमें प्राचीन शासन प्रणाली और आर्यों की सामाजिक दशा, ये दूसरा चैप्टर है। इसको भी हम थोड़ा बहुत इसमें कवर कर सकते हैं। तो बुद्ध धर्म एक क्रांति थी जो फ्रांस की क्रांति जैसे ही महान थी। हालांकि इसकी शुरुआत एक धार्मिक क्रांति के रूप में हुई, फिर भी इससे धार्मिक क्रांति से कहीं बड़ा रूप ले लिया। यह सामाजिक और राजनीतिक क्रांति बन गई। इस क्रांति के महत्व को समझने के लिए इससे पहले के समाज की स्थिति को समझाना होगा। फ्रांस की क्रांति की भाषा में कहा जाए तो भारत की प्राचीन शासन प्रणाली का चित्रण जरूरी है। बुद्ध ने अपने उपदेशों से जो महान सुधार किए, उन्हें समझने के लिए हमें बुद्ध के धम्म कार्य शुरू करने के समय की आर्यों की सभ्यता की विकृत स्थिति पर विचार करना चाहिए। उनके काल का आर्य समुदाय सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से निकृष्टतम विलासिता में डूबा हुआ था। समाज में व्याप्त कुछ बुराइयों का उल्लेख करने के उद्देश्य से हम जुए की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। आर्यों में सुरापान की तरह जुआ भी व्यापक रूप से प्रचलित था। सभी राजाओं के यहाँ जुआ खेलने के लिए महल के साथ ही एक कक्ष होता था। प्रत्येक राजा जुए के एक विशेषज्ञ को नौकरी पर रखता था जो खेल में साथ देता था। सम्राट विराट की सेवा में कंक जैसा जुआ विशेषज्ञ था। जुआ राजाओं का केवल मनोरंजन का साधन नहीं था, वे बड़े बड़े दांव लगाकर खेलते थे। वे राज्यों, आश्रितों, रिश्तेदारों, गुलामों आदि को भी दांव पर लगा दिया करते थे। राजा नल पुष्कर के साथ जुआ खेलते हुए अपनी हर चीज को दांव पर लगाकर हार गए। केवल उन्होंने स्वयं को और अपनी पत्नी दमयंती को दांव पर नहीं लगाया। जुए में पराजय के कारण नल को जंगल में जाकर एक भिखारी के रूप में रहना पड़ा। कुछ राजा थे जो दांव लगाने में राजा नल से भी आगे बढ़ गए। महाभारत से पता चलता है कि पांडवों के सबसे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर ने जुए में अपने छोटे भाइयों को और अपनी पत्नी द्रौपदी सहित सब कुछ दांव पर लगा दिया था। जुआ आर्यों के लिए सम्मान का प्रतीक था और जुआ खेलने के लिए कोई भी आमंत्रण सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए चुनौती माना जाता था। धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा जुआ खेलने के अनर्थकारी परिणाम सामने आए। हालांकि उन्हें ऐसे परिणामों की चेतावनी पहले भी दी जा चुकी थी। उन्होंने बहाना यह बनाया कि उन्हें जुए का आमंत्रण मिला था और एक सम्मानित
व्यक्ति होने के नाते वह ऐसा आमंत्रण ठुकरा नहीं सकते थे। जुए जैसी बुराई सिर्फ राजाओं तक सीमित नहीं थी, आम आदमी भी इस रोग से संक्रमित था। ऋग्वेद में जुए के कारण तबाह हुए एक निर्धन आर्य के विलाप का विवरण मिलता है। कौटिल्य के समय में तो जुआ खेलना इतना आम था कि जुआ घरों को राजा की ओर से अनुमति पत्र दिए जाते थे। इससे राजा को मनचाहा राजस्व भी मिलता था। मदिरापान एक और बुरी आदत थी जो आर्यों में प्रचंड रूप में व्याप्त थी। शराब दो प्रकार की हुआ करती थी, सोम और सुरा। सोम यज्ञीय शराब थी। प्रारंभ में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को ही सोम रस पीने की अनुमति थी। बाद में ब्राह्मणों और क्षत्रियों को ही इससे पीने की अनुमति दी जाने लगी। वैश्यों के लिए सोम को वर्जित कर दिया गया था और शूद्रों को तो इसका स्वाद चखने की भी अनुमति नहीं थी। इसको तैयार करने की एक गुप्त प्रक्रिया थी जिसका ज्ञान केवल ब्राह्मणों को था। सूरा पीने की अनुमति सभी को थी और इसे सभी पीते भी थे। ब्राह्मण सूरा भी पीते थे। असुरों के पुरोहित शुक्राचार्य तो पीकर इतने मदहोश हो गए थे कि उन्होंने नशे में मृत संजीवनी मंत्र ही बता दिया था, जिससे केवल वही जानते थे तथा इसका प्रयोग वह देवों द्वारा मारे गए असुरों को जीवित करने के लिए किया करते थे। यह मंत्र उन्होंने देवों के पुरोहित बृहस्पति के पुत्र कच्छ को बताया था। महाभारत में एक प्रसंग आता है जिसके अनुसार एक बार कृष्ण और अर्जुन ने अत्यधिक सोमरस पी लिया था। यह दर्शाया है कि आर्यों के समाज के सर्वश्रेष्ठ महानुभाव भी न सिर्फ शराब पीने के आदी थे बल्कि वे बहुत अधिक शराब पीते थे। इसका सबसे शर्मनाक पहलू तो यह है कि आर्य महिलाएं भी शराब पीने की आदी थी। उदाहरण के लिए राजा विराट की पत्नी सुदेशना ने अपनी चेरी सैरंध्री से कहा कि कीचक के महल से सूरा ले आओ क्योंकि मैं पीने के लिए मरी जा रही हूँ। इसका अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि केवल रानियां शराब पीती थी। शराब पीने की आदत हर वर्ग की महिलाओं की सामान्य बात थी और यहाँ तक कि ब्राह्मण महिलाएं भी इससे मुक्त नहीं थी। आर्य महिलाएं शराब भी पीती थी और नाचती भी थी। यह कौशितक गृहसूत्र 1, 11 और 12 से स्पष्ट हो जाता है। यह सूत्र कहता है कि 4 या 8 सधवा महिलाएं शराब और भोजन के बाद वैवाहिक समारोह की पूर्व रात्रि को 4 बार नाचेंगी। साथियों, ये इस तरह से इसकी कहानी है। इसे ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हुए फिर हम इस चैप्टर को फिर से कल हम इसको पूरा करेंगे। प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति ये पुस्तक है और ये अम्बेडकरी वॉल्यूम है, तो इसके आधार पर हम चर्चा करेंगे। इसको पूरा हम वाचन करेंगे। अभी फ़िलहाल हम इतना ही इस चैप्टर को यहीं पे छोड़ते हैं, फिर आगे हम इसे कंटिन्यू करेंगे। तो आप सबका पुनः से अभिवादन। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।